Good morning, students. This is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 24 of accounts. In the previous lecture, we had seen some short sums, how to find the new P&L ratio of chapter 5. The name of chapter is admission of a partner. Now today we are going to see the type of sum in which when one partner from old partner retains his oblique her share after admission of a न्यू पार्टनर. क्या कहना चाहता है कि व्हेन वन पार्टनर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर रिटेन्स हिज ऑब्लिक हर शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. कहने का ये मतलब है कोई एक पार्टनर ऐसा है जो कहता है कि भाई मुझे जितना पहले मिलता था सेम ही मुझे बाद में मिलना चाहिए, तुम किसी को एडमिशन दो या मत दो. ठीक है, मतलब एडमिशन के बाद भी उसका शेयर जो है वो सेम रहता है. अगर वो शेयर सेम रहता है तो कैसे कैलकुलेशन की जाएगी हम वो देखते हैं ज़रा. देखिए, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन व्हाट इट इज. सो ABC आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. They admit D as a new partner for 1/6 share. 1/6 share. C would retain his original share after D's admission. मतलब C जो है, ये रहा C, सॉरी, C जो है वो कहता है कि मुझे पहले जितना मिलता था उतना ही मिलना चाहिए. C का शेयर कितना है 1/5. हाँ, तो वो कहता है कि मुझे 1/5 ही मिलना चाहिए. आप किसी को एडमिशन देते हो या नहीं देते हो इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आगे चलते हैं. सबसे पहले तो हमें ये जो रेशियो है इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा. क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए? क्योंकि अब देखो, ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 3/10 और सी का शेयर है 1/5, है ना. जस्ट अ सेकेंड, सी का शेयर है 1/5. तो ये जो शेयर्स हैं हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है. समझ में आ रहा है? अब डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए एलसीएम लेना होगा. अगर आप 2, 10 एंड 5 का एलसीएम लेते हो सो दैट वुड बी 10. अब इस 2 को 10 में कन्वर्ट करना हो तो यू नीड टू मल्टीप्लाइड इट विथ 5. सो सिमिलरली इन द न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विथ 5. दिस इज ऑलरेडी 10, बी इज ऑलरेडी 10. Now for the C we need to multiply it with 2, so numerator will also be multiplied with 2. So finally the ratio will be 5 ones are 5 into 2, 3 into 2, 2 ones are 2. So finally the ratio would be 5 into 3 into 2. So the first thing that you need to do is equalize the denominator. By equalizing the denominator you will have the actual P&L sharing ratio, profit and loss sharing ratio. So let's move to the answer. Old ratio is similarly they had written by making denominator equal they got 5, 3, 2 as same as we had done in the calculation. New partner share is 1/6. Now after D's admission C is equal 1/5 will maintain. C will maintain his share. Just a second, give me a second. So C will maintain his share after the admission of D. तो हमें करना क्या है, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो देखते हैं. सो पहले हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेयर बचता कितना है. तो देखो, सपोज हमें करना है टोटल प्रॉफिट एज 1. ठीक है, इस 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो और जिस पार्टनर ने ऐसा कहा है कि ही विल रिटेन हिज शेयर, मतलब जो पहले मिलता था वही मिलना चाहिए, उसका शेयर भी माइनस कर दो. तो टोटल प्रॉफिट एज 1 इन दैट शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज 1/6, ये माइनस हो जाएगा. और शेयर ऑफ रिटेन्ड पार्टनर इज C, उसका शेयर है 1/5, वो भी माइनस कर दो. तो इतना पोर्शन आपको करना है माइनस. ये देखो कैलकुलेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर. सो रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड फॉर A एंड B, टोटल शेयर माइनस C शेयर माइनस D शेयर.
1 C share is 1 by 5, D share is 1 by 6. Is that clear? Or you can write it as 1 minus 1 by 5 plus 1 by 6. So by taking LCM, the LCM will be 30. Okay, so that we had written the 30. जस्ट टू मेक इट इक्वलाइज, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विथ 30. सो 30, 5 को 30 में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड विथ 6. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 6. देन 6 को 30 में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई विथ 5. सो हियर यू कैन सी दैट 5. सो 30 minus 6 24 minus 5 19. So finally the available share for A and B would be 19 by 30. That 19 by 30 would be distributed by A and B. Would be distributed by A and B in which share? So in their old profit loss sharing ratio. Old इनका कितना है? So that is 5:3 है ना. सर ये 2 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि इसका तो ऑलरेडी हिसाब किताब हो चुका है. So 5:3. So what we'll do now, we'll do 19 by 30 into 5 by 8, then 19 by 30 into 3 by 8. One time for A and one time for B. Hopefully you are getting my point. Okay, see the calculation here. So A and B will acquire the remaining 19 by 30 in the relatively 5:3 ratio. A's new share is 19 by 30 into 5 by 8. So finally 95 by 45. अभी हमें इसे कैंसिल नहीं करना है, leave it as it is. Then B share is 19 by 30 into 3 by 8, 57 by 240. Okay, now C share was 1 by 5. 1 by 5 है, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए 240 रखना होगा. सो इस 5 को 240 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है वो आपको डिसाइड करना है. ना समझ में आता हो तो आप क्या करो, 240 डिवाइडेड बाय 5. अगर ऐसा करोगे सो दैट वुड बी आई थिंक 48. सो आपको 48 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में. सो सी शेयर वुड बी 48 बाई 240. एंड फाइनली द शेयर ऑफ डी, द शेयर ऑफ डी वॉज 1 by 6. हमें सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 40. So numerator and denominator both will be multiplied with 40. So finally the share would be 40 by 240. So finally the profit sharing ratio is 95 into 57 into 48. So this is the required answer what they have asked for. So hopefully you have got the point. And let's see the another type of sum. When sacrifice made by some partner is given and other partner is not given, means some partner sacrifice is given. कुछ पार्टनर का sacrifice दिया है, कुछ पार्टनर का नहीं दिया है. So how can we find? So let's see how can we find. Let's see illustration number 8. So in illustration number 8, I'm reading the question. A and B are the partners sharing in the ratio of 3:2. They admitted C for 1 by 5 share in the profit, out of which he takes 1 by 20 from A. Clearly that is written 1 by 20 from A and remaining share from B. Calculate new P&L ratio. तो एक चीज़ पूछता हूँ, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो कोई 3 फ्रेंड्स हैं, या मान लो कि आपने किसी एक पार्टनर को एडमिशन दिया. हमने ऐसे बात किया भाई तुझे मिलेगा 100 रुपीज़. हाँ, इस 100 रुपीज़ में से ए आपको देगा 60 रुपीज़ और बचा हुआ देगा बी. तो बोलो बी कितना देगा. बट ऑब्वियस है बी जो देने वाला है वो होगा 40 रुपीज़. हाँ, सो सिमिलरली यहाँ पे सी का शेयर हमारे पास है. इस 1 by 5 में से ए कितना दे रहा है. सो ए इज़ गिविंग 1 by 20. So what we will do? We will just do 1 by 5 minus 1 by 20. The remaining figure would be the share given by B. Hopefully you are getting my point. Okay, so let's see the answer. See the B sacrifice. How can we find B sacrifice?
So C's share minus A's sacrifice. Here the C's share is 1/5, out of which he acquires 1/20 from A. So finally it would be 1/5 minus 1/20. That is, if we make the denominator equalize, LCM would be 20. So 5 को 20 में convert करना हो तो that is to be multiplied with 4. 4 minus 1, that is 3/20. So that 3/20 would be sacrifice of B. That is B's sacrifice. Now we have the sacrifice of both the partner. We can find the new ratio. So new ratio can be found by old share minus sacrifice. That formula we had already used in the previous sums. So A share, old share is 3/5 and B's old share is 2/5 minus that 1/20 here and 3/20 that is taken from the here. Okay, ये माइनस करना है, माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है. So by equalizing the denominator, it would be again 20. So to convert 5 into 20 multiplied with 4, 4 3s are 12, 12 minus 1, that is 11/20. Similarly 5/20. And the new partner is share is 1/5. So 1/5 हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है. To make it 20, we need to multiply with 4. So that would be 4/20. So finally the ratio comes 11/20, 11/20, 5/20 and 4/20. This is the required answer. So hopefully you have got the answer, and I'm clear with it and you are also clear with it. So if you have any doubt, you can personally contact me, as all of you have my personal contact details. So the homework is in exercise 5 question number 3. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 15 and illustration from 1 to 8. दिस इज योर होमवर्क. जो क्वेश्चन आपने कर लिया है, जो हो चुका है, उसे रिपीट नहीं करना है. सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ. स्टे होम एंड स्टे सेफ.